आदो भाइयों अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे सब। तो आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है कि जर्मनी जाएं या कनाडा जाएं। ख़ास तौर पे ये वीडियो हमारे पाकिस्तानी भाइयों के लिए है, क्योंकि मेरे को ज़्यादातर लोग मैसेज करके पूछ रहे थे भाई कनाडा की जो है ना फ़ीस बहुत ज़्यादा है, और अगर हम जर्मनी जाना चाहें तो उसके बारे में बताएं, हम जर्मनी करें या कनाडा जाएं। अगर हम फ़ीस कर लेते हैं तो वर्थ इट है नहीं कनाडा आना। तो आज की वीडियो का टॉपिक ये होगा। तो पहले पॉइंट पे बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जो जर्मनी का है, मैंने सुना है कि भाई जर्मनी के लिए जो है ना, आपको सबसे पहले जर्मन सीखनी है। और जर्मन आपको तकरीबन एक मेरे ख्याल से B1 तक सीखनी है। अगर आपको B1 आती है तो यू आर गुड। बिकॉज़ मैंने जो है जितना अपने दोस्तों से वगैरह से सुना है, तो उन्होंने मुझे ये कहा है कि वहाँ पर आप कभी ख़रीदारी करने जाओ या जॉब ढूंढने जाओ, जैसे टर्की में होता है, वहाँ पे आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। अब ये थोड़ी कि वहाँ पे वो आप इंग्लिश में बात करोगे तो वो आपको इंग्लिश में रिप्लाई करेंगे, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी जर्मन लैंग्वेज है। जैसे हम हमारा ये है कि पाकिस्तान में हम लोग कहते हैं उर्दू नहीं, इंग्लिश में बात करोगे तो बहुत अच्छे कहलाओगे। वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ आपको वो कहते हैं कि भाई जर्मन आनी चाहिए आपको, क्योंकि वो उनकी उन्होंने प्रायोरिटाइज़ करी, अपनी प्रायोरिटी दी हुई अपनी लैंग्वेज को, मतलब एक लेवल पे पहुँचाया है। तो लेकिन कनाडा में ऐसा नहीं है। कनाडा में इंग्लिश ज़्यादा चलती है, 90% इंग्लिश चलती है। जो क्यूबेक की साइड है वहाँ पे जो है फाइनेंस चलती है ज़्यादातर, वहाँ पे फ्रेंच में काम होते हैं। लेकिन 90% ओवरऑल कनाडा में इंग्लिश होती है। फिर बात करते हैं जॉब्स की। अब जर्मनी में जो है ना, जॉब्स बहुत हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो यूरोप की साइड है, तो वहाँ पे जॉब्स ही जॉब्स हैं। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आप गए और आपको जॉब नहीं मिली। जैसे आप कनाडा में आते हो तो हर बंदा 3-4 महीने तक बेरोज़गार बैठा रहता है घर में, चाहे वो कुछ भी हो जाए, क्योंकि उसको जॉब नहीं मिलती। अब पहला फैक्टर ये आता है भाई, वो बोलता है कि भाई मैं वेयर हाउस में काम क्यों करूँ। देसी माइंड सेट, वेयर हाउस में तो मैं कर नहीं सकता मजदूरी भाई, इतनी हाई हाई वो बॉक्सेस उठाने होंगे, और मैं तो कमर तो ख़त्म हो जाएगी मेरी, तो भाई मैं तो नहीं कर सकता इतनी। फिर वो रेस्टोरेंट में भी जॉब नहीं कर सकता भाई मैं, वहाँ तो वेटर लग जाऊँगा यार, मेरी तो क्या इज़्ज़त होगी, मेरे घर वाले क्या सोचेंगे। सिक्योरिटी की जॉब नहीं कर सकता भाई, मेरे ख़ानदान वाले क्या बोलेंगे भाई मैं सिक्योरिटी गार्ड बना हूँ। तो ये लोग सोचते हैं ऐसे। अब जो वो है, तो अपना जो जर्मनी जाएंगे वो सब कुछ करेंगे भाई। कनाडा में भी लोग करते हैं ज़्यादातर, सही है, लेकिन एक माइंडसेट होता है अपना कि भाई ये क्यों करें, हम ये क्यों करें, लेकिन करना पड़ता है, वरना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो बात ये दूसरे फैक्टर की कि जॉब बहुत है जर्मनी में एज़ कम्पेयर टू कनाडा, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट जो है ना बहुत ज़्यादा हो गया है कनाडा का भी। जो बच्चा बहुत आ गया है, ख़ास तौर पे ओंटारियो में तो बहुत ज़्यादा बच्चा आ गया है। इतना बच्चा आ गया है कि जॉब से मिल ही नहीं रही भाई। जो 1 साल पहले आए हुए थे उनको भी जॉब ही नहीं मिल रही, वो भी ढूंढ ढूंढ के थक गए। टेम्प्रेरी जॉब मिल जाती हैं, फिर हट जाते हैं, फिर ये होता है सीजनल है। तो अगर आप ये देखो कि दूसरी साइड जाना चाह रहे हो, जैसे अल्बर्टा हो गया, ब्रिटिश कोलंबिया हो गया, वैंकूवर हो गया, और क्या कहते हैं विनीपेग हो गया, छोटे छोटे इलाके हो गए, नोवा स्कोशिया, वहाँ पे आपको जॉब ज़्यादा मिल जाएंगी, और वहाँ से जो है आप अपना कर सकते हो। तो तीसरा फैक्टर बात करते हैं अपना ख़र्चों की, लिविंग एक्सपेंस की। जर्मनी का जो है अपना खर्चा जो है वो एज़ कम्पेयर टू कनाडा कम है। वहाँ पे जो है आप आराम से कर सकते हो। वहाँ पे इतने कोई वो नहीं है कि जैसे कनाडा में ये है कि अगर आप अकेले सिंगल रह रहे हो तो आपको जो है $600 देने पड़ेंगे एक रूम के लिए। और अगर आप शेयर्ड पे रहो तो 400 अगर आप 4 लोग रह रहे हैं कमरे में तो 250-300 रुपये अपना डॉलर करके हो जाता है अब अपना महीने का। फिर आपके ग्रॉसरी वगैरह के एक्सपेंसेस आ गए, जो कि 1000, ट्रांसपोर्ट 1200 में हो जाता है। और जर्मनी का देखा जाए तो जर्मनी का कम है। और चौथा पॉइंट देखा जाए तो अपना पढ़ाई का, नो डाउट जर्मनी में जो है सबसे नंबर 1 एजुकेशन है। वहाँ पे टीचर्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, प्रोफेशनल टीचर्स हैं वहाँ पे, जो कि जर्मनी का घटिया से घटिया कॉलेज और घटिया से घटिया यूनिवर्सिटी भी होगी ना, उसमें भी सबसे अच्छा प्रोफेसर बैठा हो, और बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ की। लेकिन उसमें आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप, और वहाँ की पढ़ाई है। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पर सब कुछ फ्री है, वहाँ पे अलग अलग फ़ीस हो जाती है। जैसे यहाँ पे होती है जिम की फ़ीस है, लाइब्रेरी की फ़ीस है, टेक्स्ट बुक की फ़ीस हो गई, ऑक्सिलरी फ़ीस वगैरह वगैरह।
तो मिला के थोड़ी बहुत तो हो ही जाती है। लेकिन एज देखा जाए कनाडा की फ़ीस, नहीं भाई, कनाडा की फ़ीस तो तौबा ही तौबा। कनाडा की एक सेमेस्टर की फ़ीस $6,000 से स्टार्ट होती है, 12-15 हज़ार तक जाती है एक सेमेस्टर की। एक साल की तो छोड़ ही दो। और कनाडा में जो है अपना स्टडीज़ का जो है ना, स्टडीज़ अच्छी है कनाडा में, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही बात है ना, जर्मनी की स्टडी जर्मनी की है, लेकिन कनाडा की है, कनाडा का लेवल अलग है। तो अब बात देखा जाए तो फिर पाँचवा पॉइंट ये हो गया। अब क्या करें हम, फिर क्या कह रहे हैं, एक और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है कनाडा और जर्मनी में, वो ये है पीआर का। अब कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हमने पढ़ना भी है और हमने पीआर भी लेनी है। तो अब जो कि ज़्यादातर हम पाकिस्तानी होते हैं, वो कहते हैं भाई पढ़ना नहीं, डिग्री करनी है। आज सही है भाई। अब जर्मनी आप जाते हो, आप 4 साल बैचलर करते हो वहाँ पे, ठीक हो गया। वहाँ पे आपको 3 साल काम करना पड़ता है, उसके बाद फिर आपको पीआर होती है, सही है। तो 4, 3, 7, 8 साल हो गए, ठीक हो गया। फिर 2 साल बाद आप सिटीजनशिप मिल जाती है। अब आप कनाडा पे आओ, अगर आप कनाडा में बैचलर्स करते हो, यहाँ पे 3 साल का भी बैचलर्स होता है भाई, 4 साल का भी होता है, 2.5 साल में भी होता है यहाँ पे बैचलर्स। और अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो 1 साल का, 2 साल का, तो ये को ख़त्म करके जितनी जल्दी आपका कोर्स ख़त्म होता है, आप 1 साल काम करते हो यहाँ पे। और अगर आपका कोऑप हो, 6 महीने की ऐसे इंटर्नशिप हो आपकी पेड, तो आपके वैसे ही 6 महीने निकल जाते हैं और 4 महीने आपको और काम करना पड़ता है। फिर आप पीआर के लिए अप्लाई कर देते हो, तो 3-4 साल में यह बंदा पीआर हो जाता है। फिर 2 साल बाद वो हो जाता है, सिटीज़न हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा फैक्टर है, ठीक हो गया। जो लोग चाहते हैं कि भाई हाँ, क्योंकि कनाडा में लोग इसीलिए आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे पीआर का ज़्यादा वो है, अपना चांसेस ज़्यादा मिल जाते हैं इनको, पीआर जल्दी से मिल जाता है। छोटा मोटा कोर्स करते हैं लोग आसान सा, पीआर लेके फिर अपनी फर्दर स्टडीज़ कंटिन्यू कर लेते हैं कि कौन सा पढ़ना है हमने। खैर, तो अब बात करी जाए कि सेफ्टी की, कनाडा और जर्मनी की दोनों की सेफ्टी बेस्ट है। हर बंदा सेफ़ है। रात को 3-3, 4-4 बजे लोग जॉब से आ रहे होते हैं, सुबह जा रहे होते हैं 5 बजे, अर्ली मॉर्निंग, लेट नाइट, मिड नाइट, इवनिंग, हर जगह सब कुछ। ऐसा कोई नहीं है कि आपको हाँ भाई कोई आगे चखा वखा निकाल लिया, मतलब होता है ना। लेकिन नहीं, सेफ्टी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, जर्मनी में भी है और कनाडा में भी सेफ्टी है। और जो है अपना पढ़ाई का मैंने आपको बता दिया, जॉब का मैंने बता दिया। अब वीज़ा का मैं आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। जर्मनी का ये होता है कि जर्मनी में आपको जो है इंटरव्यू देना पड़ता है और उस बेस पे आपका वीज़ा लगता है। लेकिन कनाडा का ऐसा है कि आपको बिना इंटरव्यू के वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आजकल जो है अभी रेशो कनाडा का वीज़ा का थोड़ा कम चल रहा है, लेकिन कम चल रहा था, अब नहीं। क्यों? क्योंकि अब इस्लामाबाद में एम्बेसी दोबारा ओपन हो गई है और कनाडा के वीज़े जो है पाकिस्तानियों के ज़्यादा आ रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियंस। पहले ये होता था इंडियंस के वीज़े ज़्यादा आते थे, अभी भी आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानियों के नहीं आते थे। रिजेक्ट। मैंने जो है अपना तकरीबन मेरे सामने अभी कोई 50-60 अभी मैंने वीज़े देखे हैं अभी ग्रुप में, और पाकिस्तानियों का है माशाल्लाह से मास्टर्स, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, बैचलर्स, सबके वीज़े आ रहे हैं। मतलब 100% रेशो चल रहा है। ये होना चाहिए, आपकी एसओपी अच्छी होनी चाहिए, आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे होने चाहिए, आपका प्रॉपर्टी अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे दिखाने चाहिए, आपकी फ़ाइल बहुत अच्छी होनी चाहिए। जर्मनी में वही बात है, अगर आप क्या कहते हैं अप्लाई करते हो तो आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, उसमें आपको पास होना पड़ता है, उसकी अलग तैयारी करनी पड़ती है। लेकिन कनाडा के वीज़े में आपको सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है। अब मैं ये बता दूं आपको आर्स का, कि आप कितने घंटे लगा सकते हो कनाडा में। तो कनाडा की गवर्नमेंट ने जो है 40 आवर्स को अलाउ कर दिया स्टूडेंट्स को। पहले 20 आवर्स होता था, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है तकरीबन महीने के $1000 कमा पा रहा था। अब मतलब ऐसे ही कमा सकता था, मतलब 1000, 1200, कभी 800, डिपेंड करता था वो क्या सैलरी है उसकी। मिनिमम वेज यहाँ की $15 है, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, लेकिन अब जो है 40 आवर्स अलाउ हो गया, तो बच्चे जो हैं ओवर टाइम लगाते हैं, क्योंकि जर्मनी में ओवर टाइम बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे, ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, जर्मनी में ओवर टाइम का कोई वो नहीं है। और यहाँ पे जो है आप मंडे टू संडे काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। 40+50 आवर्स लगाओ आप महीने के तकरीबन 2,500-3,000 आराम से अर्न कर सकते हो। मिनिमम वेज यहाँ की 15.50 है, जो कि अब बढ़ने वाली है या बढ़ चुकी है, आई डोंट नो।
न्यूज़ तो मैंने सुनी थी 16 पॉइंट समथिंग होने वाली है। तो ये एक फैक्टर है। और यहाँ पे जो है आप जल्दी से जल्दी गाड़ी वाड़ी ले सकते हो, मतलब आप अपना जीवन देते हो। यहाँ पे एक ये होता है, या जैसे लर्निंग लाइसेंस होता है ना, वहाँ पे यहाँ पर एक लर्निंग टेस्ट देना पड़ता है, उसमें रूल्स और अपना वो होता है, साइंस का टेस्ट होता है, वो जीवन दे दिया आपने। फिर अगर आपके पास पाकिस्तान से लाइसेंस है, ठीक है, तो आप वो जाते हो उनको दिखाते हो और फ़ौरन आप डेट दे देते हैं वो लोग G2 की, तो आप फिर G2 का टेस्ट दे देते हो और आप गाड़ी खरीद देते हो। यहाँ पे गाड़ी सस्ती से सस्ती आपको तकरीबन $3000 में या $5000 में अच्छी से अच्छी गाड़ी मिल जाएगी, और जो कि बहुत आसान है कमाना। 2 महीने में आराम से $5000 आप कमा सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको लोग बोलते हैं कि यार भाई कनाडा में चले गए, कनाडा में तो बहुत ये तुम लोग तो 6-8 हज़ार सालों में कमाओगे। नहीं भाई, यहाँ पे एक जनरल लेबर को 16, 18, 20, 25 भी डॉलर मिलते हैं यहाँ पे पर आवर। तो आप देखोगे तो वो एक दिन के तकरीबन $150-200 भी कमा सकता है यहाँ पे, और कमाते हैं लोग बाकायदा। और क्या कहते हैं, यहाँ पे हर कोई कमाता है। वेटर हो गया, डिश वॉशर हो गया, क्लीनर हो गया, और क्या कहते हैं सिक्योरिटी गार्ड हो गया, उसकी तो सबसे ज़्यादा तनख्वाह है सिक्योरिटी गार्ड की तो। और क्या कहते हैं, और जितनी भी मतलब और जॉब्स हो गई, तो सब हर कोई जो है तकरीबन 40+ आवर्स करता है। अदरवाइज़ पहले जो था कैश पे लोग काम करते थे, 20 आवर्स सेंड पे काम करा उन्होंने, चेक पे करा, और 20 आवर्स कैश पे काम करते थे। लेकिन उसकी कम होती है पे, $10 होती है अराउंड, या $9 होती है, वो डिपेंड करता है। तो ये कुछ फैक्टर थे अपना जर्मनी और कनाडा। तो कौन सा चूज़ करा जाए, अब ये आप कमेंट में बताइएगा मुझे कौन सा चूज़ करा जाए। अगर कोई मैंने पॉइंट मिसिंग कर दिया है तो मुझे भी बताइएगा और मेंशन करिएगा कमेंट में, कि ताकि लोगों को और फ़ायदा हासिल हो। क्योंकि लोग जो हैं हमारे पाकिस्तानी अवाम है, जिस तरीके के पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, और मैं यही चाहूँगा जितनी कोशिश कर सकूँ मैं कि अपनी जो है नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं डिलीवर कर सकूँ। क्योंकि मेरा आजकल राब्ता चल रहा है अपने जो मेरे अब्रॉड में दोस्त हैं, यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, और जर्मनी में, और इटली में। तो मैंने उनसे गुफ्तगू करी है, और मैं इंशाल्लाह ताला चाह रहा हूँ कि उनके साथ एक वीडियो बनाऊँ मैं ऑनलाइन जूम कॉल पे, ताकि मैं आप लोगों को शेयर करूँ कि कौन से ऐसे बेनिफिट्स हैं, मतलब लेस पैकेज में आप पाकिस्तान से बाहर जा सकते हो। क्योंकि कनाडा का जो है अभी तो मैक्सिमम पैकेज जो है 70 लाख रुपए का है, और बहुत ही कम लोग अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप का भी यहाँ पे इतना कोई वो नहीं है। क्योंकि जर्मनी में ये है कि 100% स्कॉलरशिप मिल जाती है, इटली में मिल जाती है 100% स्कॉलरशिप, और बाकी जितने भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, फिनलैंड हो गया, और यहाँ पर आपको 100% मिल जाती है स्कॉलरशिप। यहाँ नहीं मिलती आपको कनाडा में। लेकिन वही बात है, कनाडा कनाडा है और जर्मनी जर्मनी है। जॉब वाइज कनाडा अच्छा है, पढ़ाई वाइज जर्मनी अच्छा है, आपको यहाँ पर परमानेंट रेजिडेंट होना है जल्दी, वो कनाडा अच्छा है। और क्या कहते हैं, आप अपना घर खरीद सकते हो, और अपना जॉब अच्छी कर सकते हो, आप वेल सेट रह सकते हो। यहाँ पे कोई आपको रोकने वाला नहीं है। और आपको ज़बान का सबसे बड़ा ये है कि बच्चे से बच्चा जिसको टूटी फूटी इंग्लिश भी आ सकती है ना, वो यहाँ बोलेगा तो उसको भी बहुत इज्जत दी जाती है, और वो बहुत वैल्यू करी जाती है, और लोगों को समझ आ जाती है। और ये है कि ये मुश्किल नहीं है, लैंग्वेज बैरियर का इतना इशू नहीं है यहाँ पे। तो आज की वीडियो ये थी, और आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में मिलेंगे। और अगला टॉपिक मैं सोच रहा हूँ ये बनाऊँ कि ऑस्ट्रेलिया या फिर अपना क्या कहते हैं कनाडा। तो अपना ख्याल रखें, और आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, और आप लोग इन्हें एंजॉय करिए, और मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको फ़ायदेमंद हासिल हुई हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।